सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छा होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है भाई। हमारी इस वीडियो में आप लोग शुरू से एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। हम अपनी लाइफ की एकदम इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो हम अपनी आगे की बातें बताते हैं जो अभी तक हम आपसे बता रहे हैं। तो भाई हमारी शादी लगभग तय हो चुकी थी, तारीख भी धरी गई थी और तारीख का टाइम इतना लंबा था ना भाई, इतना लंबा था 5 साल का, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता वैसे तो हो रहा था। तो ये जो है ना अपने घर पे अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी कि अम्मी यार तूने ये क्या कर रही है, इतना लंबा टाइम धर दिया है, थोड़ा कम तो करवाती। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि 5 साल धर दिया, तुम भी कुछ बोले नहीं। तो मुझे मालूम नहीं था कि इनके घर पे इनके साथ क्या होता था। भाई बहुत ही ज़रूरी बात है जो ये अपनी बातें आपको बता रही हैं, क्योंकि इनके घर पे ना जो इनकी बड़ी भाभी थी, मेरी बड़ी वाली भाभी थी, वो बहुत यानी खतरनाक थी। वो हमेशा मुझे टॉर्चर करती थी, थोड़े थोड़े बात पे लड़ाई झगड़ा किलकिल, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरे को ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता था। तो इसीलिए मैं इन्हें फ़ोन कर करके बोलती थी कि यार तुमने इतना लंबा टाइम दे दिया शादी का, मैं अपने घर में अब नहीं रहूँगी, सीधी साफ बात। क्योंकि मैं सुबह उठती तो अपनी भाभी का मुँह देखती तो और मुझे गुस्सा आता है। होता है ना नंद भाभी का एक प्यार भी होता है, एक नफ़रत भी होता है। तो वो मेरा प्यार नहीं था और यानी नफ़रत में था, थी मेरी सगी भाभी। नहीं ये तो हकीकत बात है। मैं सोचता था कि ये शायद शादी के मारे, ये मुझे जो भी बातें बता रही हैं शादी के मारे बता रही हैं। पर जब से मिला, फर्स्ट टाइम जब मिला था मैं उनसे, तो मैंने उन्हें सलाम करा था भाई, उन्होंने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तो इतनी नफरत थी इनसे। तो मैंने भी कहा यार नहीं, वाकई इनके साथ वहाँ पर जो है मारा पीटी एक दो बार हो चुकी थी। इनकी भाभी ने इन्हें पीट दिया था पकड़ के, छोटी थी घर में तो इन्हें पीट चुकी थी। पर मैंने कहा यार मुझे घर पे बात करनी चाहिए अपने, कि 5 साल का टाइम काहे के लिए ले लिया है कि नहीं, तो इसे थोड़ा कम करो। तो मैंने अपनी अम्मी से भी बोला, पापा से बोला, फिर ये घर पे बात करी तो हमें कम से कम 1 साल का टाइम मिल गया था। तो 1 साल का समझ लो 5 साल, फिर एकदम से 4 साल घटा दिए। तो 1 साल जब रह गया, बोला कि यार 1 साल भी बहुत लंबा हो गया, कम से कम 5 या 4 महीना लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने फिर 6 महीने तक। तो मैंने इनसे बोला भाई तुम 4 या 5 महीने का टाइम ले रही हो, लग रहा तुम पे पैसा भरा धरा है, हम पे तो है नहीं, तुम पे है लग रहा। तो ये क्या बोली मेरे से, कह रही मैंने भी तो तुम्हारा इंतजाम करवा दिया 70,000 का बोल के अम्मी से। गुस्से में बोलती थी, यानी भाभी मेरी एक तो टॉर्चर करती थी, इसीलिए मैं इन्हें बोलती थी कि यार जाऊंगी ना तो पूरा दहेज लेके जाऊंगी, वरना ऐसे जाऊंगी नहीं। पर मुझे क्या पता ये लेंगे नहीं। अबे तो तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना कि नहीं देना, घर कोई मना करता है। क्योंकि एक बार जब मेरे घर में बात हुई थी ना दहेज की, तो अम्मी और भाई सबने सोचा, मेरे पापा है नहीं, मेरे पापा इंतकाल कर गए, तो अभी अम्मी और भाई है। तो मेरी अम्मी और भाई जैसे बात कर रहे थे कि सितारा का शादी पास है, हमें दहेज में क्या क्या देना चाहिए। तो वहाँ पे वो इंसान भी शामिल था जो मेरी भाभी थी, कि सुना उनने कि हाँ ये सब मिलने वाला है। तो क्या करी, मेरे भाई का रात भर यानी आप मतलब घर में ना एक तरीके से आफत मचा दी थी। एक तो लव मैरिज में इतना कुछ दोगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। यही उल्टा सीधा बोलती रही। मेरी अम्मी को भी उधर मना करती रही कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं, मत दो, कुछ मत दो, ऐसे ही निकाह पढ़वाओ, अब भैंस दो। इसने जब बताया ना कि घर पे ऐसी बातें हो रही है, तो मैंने इनसे एक ही बात बोली, मैंने यार एक बार बताओ, जब मैंने तुमसे बात करना चालू करी थी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मेरा नहीं, ये मेरे घर वालों का भी था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। मतलब जितनी भी बहुएं हैं उनकी माशाल्लाह 3 हैं, तीनों बहुत अच्छी हैं इन्हें भी मिलाकर, और तीनों से हमने दहेज नहीं लिया है। क्योंकि एक होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं यार दहेज की मांग कर देते हैं। ज़्यादातर मैंने बिहार में देखा है कि वो चलता है कि नकदी जिसे बोलते हैं, चलता है ना, वो चलता है। जब अगर गरीब लड़की कोई ना दे पाए तो उसकी शादी तक कैंसिल हो जाती है। तो भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है कि नहीं। तो हम लोग क्लियर मना कर देते। इनके घर से ना चाचा ने बोला 10 बार, सगाई वाले जब जिस दिन सगाई के लिए आए थे 10 बार बोला कुछ चाहिए बता दो, अभी बता दो, अकेले में बता दो। मेरे पापा ने कहा ना हमें अकेले में लेना है और ना हम सामने बोल ले, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। तो इनके चाचा वाचा चौंक गए एकदम से, कह रहे यार वाकई के मिल ये है हो तो ऐसा कि कुछ नहीं ले रहे यार कुछ भी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो पापा ने कहा ऐसा करो, तुम जब इतनी जिद कर रहे हो दहेज के लिए तो दहेज मत देना, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं, दहेज कहाँ धरेंगे। मानो कल वो मकान खाली करना पड़ गया तो फिर उसे कहाँ उठा फिरेंगे। ऐसा करना तुम हमें कैश दे देना, जितने भी देना हो तुम्हें, हम मांगने जितने भी देना हो 10, 20, 30, 40 जितने भी हो तुम्हारे दे देना, जो इनके काम आ जाए। तो ये बात थी
उस बात के बाद वो लोग बहुत खुश हुए। पर इनके घर में एक शख्स ऐसा भी था जो भाई ये बात जब उनने सुनी ना कि इनका रिश्ता यूपी वाले के साथ हुआ है, उसे ये नहीं मालूम था लव मैरिज है, पर उसे ये मालूम था कि इनकी अम्मी ने यूपी वाले से रिश्ता लगा दिया। उस दिन से भाई उनने जो टॉर्चर करना चालू करा इनकी अम्मी को कि मामी लगी ना, बिल्कुल मामी ऐसा करो, तुम यहाँ गड्ढा खोदो, अपनी लड़की को जिंदा दबा दो, पर यूपी में शादी मत करो। कहते थे अपनी लड़की को जिंदा दबा दो पर यूपी में मत करो, यूपी मत करो। और जिस दिन मतलब बारात के जब आखिरी दिन था वो हम बताएंगे, बारात के लास्ट दिन में हमने शुरू में बताया होगा, वो पाँव पकड़ के रो रहा था कि मत कर, कैंसिल कर दे, मत कर। तो इन्होंने, इनकी अम्मी ने काफ़ी हिम्मत दिखाई, करी नहीं, अभी भी देखते तो चौंक जाते हैं। इनकी अम्मी की हिम्मत है कि हाँ उन्होंने मना कर दिया कि लड़की मरेगी, मेरी मरेगी, जो भी होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। पर आज अल्लाह के करम से एकदम ठीक ठाक है। और वो लोग जो इनसे काफ़ी किलसती थी, इनकी खास करके भाभी, आज वो भी देख के ये सोचती है, कहते यार ये लड़की जो है आज अल्लाह के करम से सही है। और आज वो सलाम का जवाब भी दे देती है अब थोड़ा बहुत। अब तो बातचीत होती है, पर पहले बहुत ज़्यादा इन पर टॉर्चर होता था। तो भाई हमारी शादी का 1 साल धर दिया गया लास्ट। तो ये मेरे पास फ़ोन करके क्या बोल रही है कि यार रियान बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने चलो, ऐसी जगह चलो जहाँ पर शांति हो, हम लोग बैठ के बातें भी कर ले। घर में ना कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज़्यादा, बैठ के बातें भी कर ले और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। तो मुझे एक ही जगह मालूम थी जहाँ मैंने ले गया था। कहाँ ले गया था बताना? कहाँ ऐसी जगह, बाप रे, वहाँ बस मरीज जा सकता है। भाई हॉस्पिटल लेके छोड़ दिया मुझे। मुझे दिल्ली में मैं ज़्यादातर ना तो घूमा क्योंकि काम से मतलब रखता था, और बाकी मैं इन्हें कहाँ लेके जाता यार। आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है ना, अगर तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, किला है, इंडिया गेट है, जमा मस्जिद है, हर जगह तो है। नहीं, मैं खुद नहीं लेके जाता था क्योंकि आज का जो माहौल है ना भाई, अगर तुम साथ में जा रहा हूँ, भले मैं अभी भी हो, बहन भाई हो, सारा सामने वाला टोक देता है, उसमें हो जाती है ना। आज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैं इन्हें लेके नहीं जाना चाहता था, मैंने नहीं, शादी से पहले नहीं, बाद में देखेंगे। तो मैंने ऐसी जगह ले गया, अस्पताल में ले गया। मैंने कहा यहाँ पर बैठ के आराम से बातें करो, यहाँ पर ना कोई टोकेगा। ना शादी से पहले लेके गए, आज मेरे शादी को 8वां साल होने जा रहा है, वो आज तक भी लेके नहीं गए। नहीं ले जाता हूँ, मैंने पोस्टर घर में, मैंने कहा मैं लगा देता हूँ, घर में पोस्टर लगा देता हूँ, लाल किले का, कुतुब मीनार का, जामा मस्जिद का, ताजमहल का, मैंने लगा दूंगा, यही चीज़ वहाँ मिलेगी, तुम यहाँ देख लो। तो ये अल्लाह करम है, ये आज ना पहले जिद करती थी ना अब करती है। और मैंने जब इन्हें अस्पताल में ले आके छोड़ा तो ये मेरी तरफ घूर रही है बहुत गुस्से में, कह रही ये कहाँ ला के बैठा है। मैं तो कह रही थी कहीं पार्क में चलो, गुस्सा आ रहा था बहुत। मैंने भाई मुझे तो यही जगह मालूम है, इनकी चालाकी मुझे पता रहता तो मैं जाती भी नहीं। वहाँ से भाई मैंने उठाया, कह रही भाई पार्क में लेके चलो, भाई तो नहीं बोला था, कह रही पार्क में लेके चलो कि पार्क में बैठ के आराम से बातें कर लेंगे। शुरू से लेके एंड तक, यानी अभी तक मैं बोली रही हूँ, एंड कहाँ मिला रही हूँ। जब सुनो बोलती थी सुनो, और अभी भी सुनो ही कहती। और ये जब मैं पार्क में तुम्हें लेके गया था तो कहाँ ले जाके बिठाया था? अरे वो मैदान जहाँ मैच खेलते हैं, और उससे थोड़ा और अंदर, यानी जंगल जैसा था, वहाँ कुत्ते उत्ते सब बैठे हुए थे। कुत्तों को भगाया मैंने, कुत्तों को भगाने के बाद कुत्ता थोड़ी दूर जाके इनका शक्ल देख रहा है कि साला मुझे उठा के खुद बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे ये मेरी तरफ घूर रही कि तुम्हें दो ही चीज़ जगह मालूम है बस, एक अस्पताल और एक यहाँ पर। मैंने यार यहाँ पर तसल्ली से बात कर लें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बातें करो, है कि नहीं? पर है तो डरावना जगह, डरावनी जगह हो, कुछ भी लेके तो गया था घुमाने, लेके घूम। तुम्हें एक बार उधर लेके गया मैं, भाई इन्हें लेके गया, इनकी मुर्गी की दुकान वैसी है, अब लेके जा रहा था मैं घुमाने ने, तो कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो क्या बोल रहे हैं, और मुर्गे वाले की बहन कहाँ जा रही मेरा ना मुर्गे के नाम से ही फेमस था, ये मुर्गे की दुकान पे बैठे थे, तो ये मुर्गे वाले की बहन, मुर्गे वाली, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था यार, मैं लेके ही नहीं जाऊँगा बाहर। आज देखो वो बच्चे बड़े बड़े हो गए। और मैंने कहा भैया शादी वादी होएगी जब ही मैं घुमाने कहीं ले जाऊँगा। अरे शादी के बाद भी तो नहीं लेके गए ना? ये जाएंगे कभी, अल्लाह ने चाहा तो जब जाएंगे यार, अभी काम वाम हो जा और भाई लोग सपोर्ट कर दे बस, नहीं फिर बाहर का भी लोग बनाया करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो बस बच्चे टोकटा टाकी करते थे, तो फिर हम लोग जाते नहीं थे क्योंकि हमारा अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था बिल्कुल भी कि मैं लेके जाऊँ कहीं पर। बिल्कुल मेरा एक ही वो था बस कि शादी होगी उसके बाद ही लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे नॉर्मल हम फोन पे बात करते थे बस। तो यही सब बातें थी, आगे की हम बातें आपको बाद में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।